हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो अभी हम लोग एक ओरल मोटर सीरीज कर रहे हैं कि ओरल माउथ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ड्रूलिंग है, च्यूइंग में प्रॉब्लम है, आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो वो सब इस सीरीज में हमने कवर कर किया है। तो आज की ये वीडियो नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम बात करेंगे टिथ ग्राइंडिंग, दांत पीसना। बच्चा इतना जोर से दांत पीसता है कि कट 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 आवाज आती है। उसको अगर हम लोग एक प्रॉपर लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो ब्रक्सिज्म बोलते हैं, बट अगर हम एज ए नॉर्मल जनरेशन मतलब जनरलाइजेशन में बात करेंगे तो टिथ ग्राइंडिंग, दांत पीसना, दांत को कट 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 करना। तो वो चीज़ पे अब दांत पीसते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। उनके गम डैमेज हो जाते हैं, स्पीच में इश्यूज आते हैं, टिथ डैमेज हो जाते हैं, जॉ में दर्द होता है, जॉ क्योंकि वो इतनी ज़ोर से अपने मुंह को बंद करके कस के करते हैं कि जॉ लाइन में पेन होने लगता है। हेडेक की उनको प्रॉब्लम आती है और उस वजह से बहुत सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं टिथ ग्राइंडिंग की वजह से। तो अब उसको स्टॉप कैसे किया जाए? तो स्टॉप करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर बच्चे के ब्रेन में गट में और टिथ, ये जो तीनों चीजें हैं, ब्रेन, गट और टिथ, ये न्यूरोबायोलॉजिकली कनेक्टेड हैं क्योंकि ये सेम सेल से बने हैं। तो अगर कहीं पर भी स्ट्रेस होगा, अगर ब्रेन में स्ट्रेस होगा, गट में स्ट्रेस होगा, तो बच्चे का टीथ ग्राइंडिंग आ जाएगा। तो आपने रिलेशन समझा, ब्रेन गट का रिलेशन है टिथ ग्राइंडिंग से, सेम सेल से है। तो ब्रेन में अगर स्ट्रेस आ रहा है, बच्चे को एकदम से आपने बहुत सारी सिचुएशन में एक्सपोज कर दिया है, उसको एंजाइटी आ गया, स्ट्रेस आ गया, ओवरवेलमिंग हो गया, तो वो टिथ ग्राइंडिंग एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसी तरह से गट, अगर उसको प्रॉपर आपने बहुत हैवी खाना दे दिया, ही कांट डाइजेस्ट, उसको डाइजेशन में कोई इश्यूज हैं, गट में कोई इश्यूज हैं, तो वो क्या होगा, टिथ ग्राइंडिंग आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे, हमने इन तीनों में रिलेशन समझा, अब बात करेंगे कि इसके रीजंस और क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस एंड एग्जाइटी। अगर बच्चे को स्ट्रेस है, किसी चीज से घबराहट हो रही है, डर गया है बच्चा, तो टिथ ग्राइंडिंग कर रहा है। हाइपर एक्टिविटी, मैक्सिमम केसेस में, मैं ये नहीं कहूंगी हर केस में, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, अगर हाइपर एक्टिविटी बच्चे में है तो वो टिथ ग्राइंडिंग करेंगे और उसमें उनको फिर टिथ में इश्यूज आ जाते हैं। अगर बच्चा किसी मेडिसिन पे है, मेडिकेशन, स्पेशली एंटीसाइकोटिक या फिर ब्रेन रिलैक्सेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, उस टाइप की कोई मेडिकेशन है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या रहता है, टिथ ग्राइंडिंग। नेक्स्ट इज स्टिमिंग बिहेवियर। ये बच्चे का आपने जज करना है किस रीजन की वजह से, कहीं वो स्टिमिंग तो नहीं है कि उसको स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, उसकी वजह से सेंसरी ओवरलोड हो गया है और वो टिथ ग्राइंडिंग कर रहा है। दिस इज अ स्टिमिंग बिहेवियर। अब बच्चे की नेक्स्ट रीजन इज हाइपोसेंसिटिविटी। हाइपोसेंसिटिविटी, बच्चे को ओरल इनपुट चाहिए, उसको हर टाइम मुंह में प्रेशर चाहिए, तो वो हाइपोसेंसिटिविटी है और ऐसे बच्चों को अपने माउथ के बारे में कम अवेयरनेस रहती है। हाइपोसेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ओरल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। द नेक्स्ट रीजन इज हैबिट, कि बच्चे की हैबिट बन गई है कि उसको करना है, ही एंजॉयज इट आउट ऑफ बोर्डम। अब वो बोर हो रहा है, उसको कुछ नहीं करने का, बिकॉज ही एंजॉय दैट साउंड, उसको वो प्रेशर अच्छा लग रहा है। तो ये 5-6 रीजंस हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। देखिए, अब हमने रीजन समझे, अब इसका हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन। अगर बच्चे की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है, ब्रेन में जो है एनर्जी ज़्यादा हो गया है, तो टिथ ग्राइंडिंग है, हाइपर एक्टिविटी है, मेडिकेशन है। तो इनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हमने बच्चे को स्ट्रेचिंग करानी है, मेडिटेशन करानी है, थ्रू आउट द डे फिजिकली एक्टिव रखना है, सो दैट जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए और रिलैक्स रह पाए। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन ये है, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, थ्रू आउट फिजिकल एक्टिविटी, और शुगर कंटेंट आपने उसका निल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, बट उसको शुगर कंटेंट कम करिए और जंक फूड कम करिए। ठीक है, द नेक्स्ट रीजन इज स्टिमिंग बिहेवियर। अगर उसका स्टिमिंग बिहेवियर है तो आप उसको सेंसरी ओवरलोड अगर हो रहा है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने अब उसको होमवर्क के लिए बिठाया और वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे टिथ ग्राइंडिंग कर रहा है, और किस
सिचुएशन में वो टिथ ग्राइंडिंग कर रहा है जिसकी वजह से उसको सेंसरी ओवरलोड हुआ, तो आपने वो आइडेंटिफाई करना है और उस स्टिमुलेशन को कम करना है, उसको रिलैक्स फील कराना है। और उसको जैसे ही वो सिचुएशन आने वाली हो कि आपने होमवर्क कराना है और वो टिथ ग्राइंडिंग स्टार्ट करेगा, आप थोड़े टाइम में 10-15 डेज उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको एक पैटर्न समझ में आने लग जाएगा। अगर स्टिमिंग बिहेवियर है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आती है और बच्चा टिथ ग्राइंडिंग करता है, तो वो सिचुएशन आने से पहले उसको अच्छे से आपने उसको कंप्रेशंस दिए, ठीक है, अच्छे से, ताकि वो रिलैक्स हो पाए, रिलैक्स फील कराए, उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करा दिया, सेंसरी ओवरलोड को कम कर दिया, तो वो धीरे धीरे स्टिमिंग बिहेवियर्स कम आने लगेंगे। और साथ ही साथ जब भी वो बच्चा करे ऐसे स्टॉप, नो स्टॉप, आपने कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं देना, गुस्से का, प्यार का, हंसी का, नथिंग, स्टॉप, लेट्स फोकस, स्टॉप, लेट्स फोकस। तो इस तरह से करना है। अब आती है हैबिट। अब बच्चे की हैबिट बन गई है अगर ये, तो उसका अगेन डिस्ट्रैक्ट एंड एंगेज। आपने उसको उस टाइम एकदम से फिजिकल और वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ स्टॉप करना है बच्चे को और उसको किसी और एक्टिविटी में एंगेज कर देना है और उसको वो बिहेवियर नहीं रिपीट करने देना है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट, हाइपो सेंसिटिविटी, कि बच्चे को वो पूरा टाइम माउथ में च्यू करने के लिए वो ओरल इनपुट चाहिए, तो उस केस में हम लोग ओरोमोटर एक्टिविटीज करेंगे। ऑलराइट, तो आप अवेयर ये चीजें अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या रीजन है मेरे बच्चे के टिथ ग्राइंडिंग का। अगर हाइपो सेंसिटिविटी है तो व्हाट वी विल डू, हम लोग उसको च्यूई ट्यूब देंगे, कि कोई भी प्लास्टिक का, अगर च्यूई ट्यूब बहुत नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, वो उसको फाड़ देंगे 1-2 दिन में, तो अगेन च्यूई ट्यूब, तो फिर उसमें आप कोई भी प्लास्टिक का चीज़ लेकर उसको चबाने को दे सकते हैं, सो दैट दे कैन च्यू ऑन इट। तो उससे उनको वो इनपुट मिलेगा, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलेगा एंड दे विल फील काम, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। और साथ ही साथ आप उसको क्या करेंगे, वाइब्रेटर ब्रश से बाहर से और अंदर से गम्स पे मसाज करेंगे। ऑलराइट, और किस तरह से करना है वो देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हल्का हल्का प्रेशर देते हुए चीक्स पे मसाज करना है, सो दैट बच्चे को वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल पाए 10 टाइम्स ईच। फिर उसके बाद क्या है, गम्स, लिप्स को इस तरह से प्रेस करते हुए गम्स पे भी प्रेशर देना है, सो दैट जो गम्स पे उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर हम दे पाएँ। उसके बाद जॉ लाइन पे हमें प्रेशर देना है और उसको सूदिंग फीलिंग देना है, हल्का हल्का प्रेशर देना है, सो दैट बच्चे को सूदिंग इफेक्ट भी लगे और उसकी वो नीड फुलफिल हो पाए। हमें एक सिंपल टूथब्रश लेना है, उससे बच्चे का माउथ के अंदर टीथ के ऊपर हल्का हल्का प्रेशर देना है, ताकि वो जो टिथ ग्राइंडिंग से उसको प्रेशर मिल रहा है उसको हम लोग बाहरी तरीके से मैनुअली खुद दे रहे हैं ताकि वो टिथ ग्राइंडिंग ना करे। इसमें आप वाइब्रेटर टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं गम्स पे एंड टीथ पे, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप सिंपल टूथब्रश से भी प्रेशर दे सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट स्टेप, बच्चे के गम्स पे हमें दोनों थम्स की हेल्प से इस तरह से प्रेशर देना है, ऊपर वाले गम्स पे भी और नीचे वाले गम्स पे भी। नेक्स्ट एक्टिविटी, हमने बच्चे का माउथ ओपन कराना है, फिंगर से गम्स पे मसाज करनी है और प्रेशर देना है, माउथ के अंदर देना है। अब इस तरह से हमने उसके टिथ्स पे प्रेशर दिया, गम्स पे प्रेशर दिया, उसको मोशन में मसाज किया, यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर दिया, यहाँ पर इस तरह से प्रेशर दिया, सो दैट जो उसकी प्रेशर की नीड है, हाइपोसेंसिटिविटी है, उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। ये आपने बहुत ज़्यादा, अगर टिथ ग्राइंडिंग है, 3 टाइम्स इन अ डे फॉलो करना है, फिर 2 टाइम्स करना है, और जब भी बच्चा ऐसा करे तुरंत बस उसको इस तरह से बाहर से आप उसको अंदर, क्योंकि हर बार अंदर से करना मुश्किल है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो बाहर से आप उसको प्रेस करा सकते हैं इस तरह से। ऑलराइट, गम्स पे प्रेशर दे सकते हैं, टिथ्स के आसपास बाहर से प्रेशर दीजिए तो उसको रिलैक्स लगेगा और वो धीरे 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 टिथ ग्राइंडिंग, इट कैन टेक 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ टिथ ग्राइंडिंग पे काम कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं और आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कमेंट्स में ज़रूर डालिए कि
क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या ये टिप्स यूजफुल हैं। थैंक यू सो मच।